देखो कैट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। 10 रूल्स है, 10 सेंटेंस बनाए, ठीक है। इधर आए तो तेरे को दिखेगा नहीं, दिख जाएगा। 10 रूल के 10 सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है आई एम वेटिंग फॉर रोहन ही शुड डैश। अपने को ये भी दे सकता है, 4 ऑप्शन भी दे सकता है, और हो सकता है कि 4 ऑप्शन ना देके ब्रैकेट में भी एम एन वर्ब को कर सकता है। वो जरूरी नहीं कि आपको 4 ऑप्शन ही मिले। तो ये बोल रहे आई एम वेटिंग फॉर रोहन ही शुड कम। इसको आप देखो, जब भी कोई मॉडल आएगा, क्या आएगा? मॉडल, चाहे वो कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे शुड हो, चाहे वुड हो, उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म का यूज करोगे? फर्स्ट फॉर्म। मतलब रूल क्या हुआ, अगर सेंटेंस में मॉडल आता है और मॉडल के बाद भी ब्रैकेट दे रखा है, ऐसी कंडीशन में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। हो गया मॉडल वाला रूल, एक रूल। नेक्स्ट देखो, माय फादर ऑलवेज डैश टेक टी इन द मॉर्निंग। मैंने बोला था, या तो कोई सेंटेंस में ऑफन, सेल्डम, एवरीवन, रियली, है ना, या फिर कोई हैबिचुअल वर्क या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसे इसका यूज किया जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप ऐसे इस यूज करोगे, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसे इसका यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे माय फादर क्या है? सिंगुलर है, तो टैक्स में क्या जोड़ दोगे? एस जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा? टैक्स। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 रूल समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन डैश कम टू सी मी लास्ट ईयर। कि जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट अगो या यस्टरडे, लास्ट अगो या यस्टरडे, इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आता है तो उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज होता है? सेकंड फॉर्म का। किसका यूज होता है? सेकंड फॉर्म का। और अगर इसमें कहीं नोट वर्ड आ जाता तो डिड नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म। समझ गए? लास्ट अगो यस्टरडे ऐसे वर्ड आएंगे तो किसका सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे? अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कैम। क्या हो जाएगी? कैम। समझ में आ गए? 3 रूल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, व्हाइल आई वाज बाथिंग आई डैश हियर ए लाउड नॉइज। जो भी सेंटेंस व्हाइल से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? व्हाइल से। तो व्हाइल के तुरंत बाद तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आएंगे, और नेक्स्ट सेंटेंस के ब्रैकेट में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। कौन कब? जब कोई सेंटेंस व्हाइल से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? व्हाइल से। अगर कोई सेंटेंस व्हाइल से स्टार्ट होता है तो उसके व्हाइल के बाद में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, और दूसरे सेंटेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। हियर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हियर। क्या हो जाएगी? समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है? सिंपल है ना। टेंस पढ़ने से तो अच्छा है, टेंस पढ़ेंगे तो नहीं आएगा ये सब कुछ अपने को, उसमें तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट होती है। आगे देखो, आई वॉज रीडिंग ए नॉवल व्हेन आई डैश कम टू होम। अब देखो, किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर वैन वर्ड आता है ना, क्या आता है? वैन वर्ड आता है, तो वैन से पहले वही वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, व्हाइल और वैन एक जैसे ही है, ठीक है। और उसके बाद में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है? वैन वर्ड आ रहा है, तो इसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कैन। आ गया रूल भी समझ में? यदि सेंटेंस में वैन और वैन के बाद में ब्रैकेट दे रखा है तो उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। अगर वैन से पहले ब्रैकेट छोड़ रखा है तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। कर सकते हो आराम से। फिर देखो, 4 रूल हो गए, 5 हो गए ना। छठा देखो, द डॉक्टर इज नॉट एट होम ही डैश गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। यदि किसी सेंटेंस में जस्ट नाउ या अप टू नाउ ऐसे वर्ड आते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा हैज है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हैज है प्लस थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है तो क्या जाएगा? हैज। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। ये तो होती है, तो इसमें क्या जाएगा? हैज गॉन। मतलब रूल क्या बना, यदि किसी सेंटेंस में जस्ट नाउ, अप टू नाउ ऐसे वर्ड आते हैं तो यट या जस्ट, यट भी आ सकता है, ऐसे वर्ड आते हैं तो हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस हैज का यूज किया जाता है। मतलब सिंगुलर है तो हैज लगाना है, प्लूरल तो हैव लगाना है, और मैन की कौन सी फॉर्म करनी है? थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई डैश रीच द हाउस। मैंने बताया था, जब भी किसी सेंटेंस में बिफोर वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है? बिफोर। तो बिफोर से पहले तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पे बीच में बिफोर वर्ड आया तो इससे पहले तो इसने भर के दे रखा है हेड। हो सकता है वो इस जैसे भी खाली छोड़ दे, जरूरी नहीं है कि आपको भर के दे, ठीक है। तो इसमें तो क्या है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म इधर, सेकंड फॉर्म तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। क्या होती है? रीच्ड होती है। अब देखो, माई मदर वॉश्ड माई शर्ट, ठीक है, आफ्टर आई गो टू स्कूल। आप देखो, इसमें उल्टा हो जाता है, बिफोर में बाद में सेकंड फॉर्म आती है ना, और पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। आफ्टर वाले में पहले तो सेकंड फॉर्म आती है, फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो अब आफ्टर, जब भी किसी सेंटेंस के बीच में आफ्टर आए तो आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेड गॉन। ये बिफोर का उल्टा होता है, ठीक है। बिफोर में तो क्या होता है? पहले हेड आता है और आफ्टर में बाद में हेड आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
माई मदर डैश कुक फूड फॉर 2 आवर्स। देखो किसी भी सेंटेंस में सिंस फोर दिया हो और सिंस फोर के बाद में टाइम दे रखा हो और सेंटेंस को वहीं समाप्त कर दिया गया हो, टाइम के तुरंत बाद किसको समाप्त कर दिया गया हो, सेंटेंस को समाप्त कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो, माई मदर डैश कुक फूड फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स के आगे उसने सेंटेंस में आगे कुछ नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में जब सेंटेंस में सिंस फोर हो और उसमें क्या नहीं दे रखा हो, आगे टाइम से आगे कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, हैज है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैज बीन और हैव बीन। तो माई मदर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, ठीक है, और कुक में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कुकिंग, क्या हो जाएगा, कुकिंग। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम थोड़ी, आराम से सिंपल सी बात है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर डैश गो टू दिल्ली टुमारो। किसी भी सेंटेंस में कोई वो नज़दीकी फ्यूचर की बात चल रही होती है, नियर फ्यूचर की बात चल रही होती है, तो वहाँ पे हमेशा सेल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे माई मदर के साथ क्या लगा दो तुम, विल गो। समझ गए, जब कोई नियर फ्यूचर की बात करें, भाई कल ऐसा करेंगे, ऐसे नहीं 2 महीने बाद ऐसा करेंगे, वो अलग फ्यूचर हो जाता है। लेकिन अभी कल करेंगे मतलब नियर फ्यूचर है, तो जब भी कोई सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट ऐसे वर्ड आए तो उसमें हमेशा क्या यूज करना होता है, सेल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेल और विल में से एक आ जाएगा। तो ये आपके 10 रूल हो गए, 10 कल पढ़ेंगे। ये इसमें बताओ किसी को प्रॉब्लम है 10 रूल में, कोई ऐसा रूल है जो आपको ऐसे लग रहा हो कि सर ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, कोई भी सेंटेंस का रूल पूछ सकते हो आराम से। 9 वाला, 9 वाले में देखो इतना ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में सिंस फोर दे रखा है ना, क्या दे रखा है, सिंस फोर, उसके आगे टाइम दे रखा है, तो टाइम के बाद भी कुछ नहीं लिखा है, टाइम के आगे अगर उसने और सेंटेंस जोड़ा है तो फिर ये रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइम के बाद भी उसने कुछ नहीं दिया और सेंटेंस को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपको हैज और हैव प्लस बीन और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब ऐसे याद नहीं होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग होती है हैज बीन और हैव बीन होती है, और जब भी कोई कॉन्टिन्यूअस का नाम आता है तो क्या जोड़ देते हैं अपन, आईएनजी जोड़ देते हैं। दुनिया के सब सारे के सारे सेंटेंस में, सॉरी टेंस के अंदर अगर कोई चीज़ कंटिन्यू है, चाहे वो पास्ट चाहे परफेक्ट चाहे फ्यूचर, हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। समझ गए, कोई भी टेंस होता है वो। ये और कोई रूल है जो मतलब ऐसे प्रॉब्लम कर रहा हूँ, पूछ सकते हो आराम से। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना, जो ये लास्ट अगो ये वर्ड आते हैं, जैसे इसमें बोला कि ऑलवेज वर्ड आया, हैबिट वर्ड है, लेकिन अगर इसमें नोट वर्ड देते तो इसमें डू डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे डू नोट आ जाएगा, सिंगुलर होगा तो डज नोट आ जाएगा, फिर ऐसे यस नहीं लगेंगे, केवल सिंपल रहेगा और सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब भी क्या लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव और प्लूरल होता है तो नहीं लगेगा। हाँ मोहन वाला कौन सा, 9 वाला पास्ट में कैसे हुआ, नहीं यहाँ तो उसने हेल्पिंग में तो अपने वो बनी है ना, तो यहाँ पे पास्ट में तो कर ही नहीं सकता ना वो। पास्ट में जाएगा तो मतलब वो सेंटेंस में बिफोर आफ्टर कुछ तो यूज करेगा, जिसकी वजह से अपन हेड का यूज करेंगे फिर। और कोई दिक्कत है, यस्टरडे होता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती, वेंट हो जाता। लास्ट अगो या यस्टरडे ऐसे वर्ड आते हैं तो हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव कर दे तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। समझ गए, कोई दिक्कत है। हैज की जगह हैव इसलिए नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर यहाँ पे आई होता है प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव ही आता, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज आता है, प्लूरल के साथ में हैव आता है। और कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत है किसी को, कर लो इसको।